ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दरअसल फोन कर G7 समिट का निमंत्रण दिया है और इस कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने भारत कनाडा के गहरे रिश्तों को और मजबूत और प्रगाढ़ करने का इरादा जाहिर किया। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मर्तबा होगा, ये पहली तस्वीर निकल कर आएगी जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आमने सामने होंगे। G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के आयोजित होगा और भारत 2019 से इस समिट में गेस्ट के तौर पर शामिल होता रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण कि गेस्ट के तौर पर उन्हीं देशों को बुलाया जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, मजबूत होती जा रही है। और हाल ही में IMF ने बताया कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था गति पकड़े हुए है और तेजी गति से आगे बढ़ रही है। बड़ी बात है कि हर साल G7 की मेजबानी करने वाला देश कुछ मेहमान देशों को आमंत्रित करता है, जिनमें से एक भारत भी है। अब तक कनाडा ने भारत से पहले यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रण भेजा है, सिर्फ बाकी किसी गेस्ट देश के नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। G7 समिट 15 से 17 जून तक कनाडा में आयोजित होने वाला है। इसकी कुछ बारीकियां हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, जरा सुनिए। तो G7 दुनिया की 7 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा इसके सदस्य हैं। G7 समिट में EU भी शामिल रहता है। वैश्विक मुद्दों पर सालाना एक बैठक होती है। अर्थव्यवस्था इसका टॉपिक रहता है, जलवायु पर बात होती है, सुरक्षा और तकनीक पर भी चर्चा की जाती है। आमंत्रित देशों को बुलाया जाता है। भारत साल 2003 में G7 से जुड़ता है। उस समय इस समूह में रूस भी शामिल था। 1975 में पहली बार फ्रांस में इसका आयोजन हुआ और इस बार इस साल यानी कि 2025 में कनाडा में G7 समिट का आयोजन होने वाला है। वहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कनाडा में पीएम मोदी ट्रंप से कहें कि वो अपनी बात का खंडन करें। आप लोग कह रहे थे कि कनाडा से इनवाइट नहीं आया पीएम को, लेकिन अब तो इनवाइट भी आ गया और पीएम ने जाने का फैसला भी किया। ठीक कहा ना, कोई इनवाइट नहीं आया था, अब आया है इनवाइट। तो वो बड़ी लिगेसी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि भारत को नकारा नहीं जा सकता। तो वहाँ दोनों आमने सामने हों जी। ये देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप उनसे कहिए कि उसका खंडन करें, और अगर आप नहीं कहते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वही सही है। और दूसरी चीज, बड़े सलाह के रूप में आपसे कह रहा हूं, इस ऑपरेशन सिंदूर में हम अलग थलग पड़ गए थे, एक देश भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। अब जा रहे हैं, कुछ मित्र बनाइए। निमंत्रण को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम में आज मातम का माहौल है। ये वो विदेश नीति वाले लोग हैं जो 26/11 के बाद MFN स्टेटस पाकिस्तान को देते रहे। तो कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति विदेशी नीति है, मतलब कि विदेशियों में ही इनको भरोसा है। इसीलिए आज ये SMS सलमान, मनीष और शशि की बात को भी नहीं मानते।